मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। एक मिनट जरा अरेंज कर दो। एक मिनट थामा। ये रुको ना जरा एक मिनट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब ना बोर्ड में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। बोर्ड के अधिक दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं, शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी हाथ ऊपर करो ना, पीछे वाले हाथ ऊपर करो जरा, दखल-अंदाज़ी ये मत करो। हाँ शरीयत में दखल-अंदाज़ी शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, करके सामने शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। शरीयत में दखल-अंदाज़ी नहीं चलेगी। आपको सुनने को मिला होगा आसाम में जो एक्ट है निकाह और तलाक का 1935 उसको रद्द कर दिया गया है और उसमें ऐसा बोला गया है कि वो इसलिए रद्द किया गया है कि चाइल्ड मैरिजेस ना हो, पर वो एक्ट के ज़रिए ऐसा भी बोला गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि काजी के पास नहीं जाना है, खुतबा नहीं होगा, खुतबा नहीं होगा तो निकाह कैसे होगा, और निकाह के हिसाब से नहीं करेंगे तो मेहर कैसे दिया जाएगा। अभी आपको पता है कि मेहर जो है वो लड़की का हक होता है। काफ़ी लोग मेहर उसको ऑन द स्पॉट दे देते हैं, काफ़ी लोग मेहर जो है वो डिवोर्स के बाद के लिए देते हैं। वो जो रकम होती है उस पर सिर्फ महिला का हक होता है, तो वो भी जो है वो भी एंगल चला गया। अब काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए, जो खुतबा होता था, काजी जिनके पास जाते थे निकाह के लिए, उनको कुछ हदिया दी जाती थी निकाह के बाद, जो उनका रोज़गार होता था। अभी रोज़गार भी नहीं रहेगा उनके पास। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको ये हक दिया है कि हम जिस भी धर्म के हम उसके हिसाब से शादी कर सकते हैं, तो फिर ये किस चीज़ के लिए किया गया। अगर आप चाइल्ड मैरिज बोल रहे हैं, आपकी बात ठीक है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बट उसके लिए तो देश में ऑलरेडी दुनिया भर के कानून है। हमको पता है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो 1929 में बना है, उसके बाद उसका अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि पहले 14 साल लड़की की उम्र थी, 18 साल लड़के की उम्र थी। फिर उसके बाद उसको इंडिपेंडेंस के बाद अमेंड किया गया, 15 साल लड़की की उम्र कर दी गई, 18 साल लड़के की उम्र कर दी गई। फिर 1978 में फिर दोबारा उसको अमेंड किया गया, 18 साल लड़की की उम्र कर दी गई, 21 साल लड़के की उम्र कर दी गई। तो ऑलरेडी हमारा, और वो जो भारत देश का कानून है तो पूरे देश में कायम होगा, चाहे आसाम हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी हो, सब जगह पे वो इम्प्लीमेंट होगा ना। तो जब ऑलरेडी चाइल्ड मैरिज को लेके लॉ है, आप उस पर अमल बजाव नहीं करो। ये नए नए आप रद्द करना या उसको कुछ चीज़ें बनाना, आप लॉज ऐसे बना रहे हो जो इम्प्लीमेंट होंगे ही नहीं। क्योंकि शरीयत, हम तो शरीयत को मानते हैं और ज़िंदगी भर शरीयत को मान के चलेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे लॉ बना के मतलब नहीं है जिस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो। एक सिर्फ आप एक बुक बना के मत रखिए जिस पे आप लॉ बनाए जा रहे हो, रद्द किए जा रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, मैन पावर आपके पास है नहीं इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लॉज। ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है पोलराइजेशन करने का, लोगों को भटकाने का, डाइवर्ट करने का, ताकि वो अहम मुद्दों से हटके ये सारी चीज़ों में उलझे रहे। अहम मुद्दे जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अहम मुद्दे जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अहम मुद्दे जैसे कि महंगाई, ये सब से हटके रहे लोग और यही सब भड़काऊ वाले टॉपिक्स में लगे रहे, एक दूसरे से भिड़ते रहे।